मैम जबकि आपका ये पैशन है और आपका वर्क है और हम साल के बीच में खड़े हैं जी तो अब बात करते हैं उसी की। जी जैसे कि 2026 अब 6 मंथ बचे हैं और हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड से शुरू करते हैं। ओके हाँ, श्योर तो मुझे मैम बताइए कि इस कैसा देख रही है आप अभी ये इंडस्ट्री के लिए, अगर मैं टैरो के थ्रू आप बता सकें कि किस तरह की इंडस्ट्री जा रही है, क्योंकि अभी हम उससे पहले फिल्में इतनी वर्क नहीं करी, लेकिन लकीली अब फिल्में अच्छी वर्क कर रही हैं, जी जी बैक जी टू बैक अच्छे रहे, रणवीर सिंह की धुरंधर भी आई और सारा। बिल्कुल यस, तो अभी बॉलीवुड के लिए कैसा है ये आने वाला 6 में? सो इट इज हुँ। एवरेज दैट्स कमिंग अप। अगर हम कार्ड्स देखेंगे तो थोड़े से टफ कार्ड्स आ रहे हैं। आ रहा है टफ? हाँ, तो ओके। मुझे लगता है कि ऑडियंस रिसेप्टिविटी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। दे आर गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट। अगर बहुत ही एक्सीलेंट प्रोडक्ट है तो ही वो चलेगा, अच्छा। नहीं तो एवरेज का नहीं चल पाएगा। हुँ। एवरेज में लोग बहुत खुश हैं ओटीटी में देखने के लिए। ओह! सो मुझे लगता है कि जो एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ओनली वो ही चलने वाले। ओके। मैम कैसे बता पा रहे हो कि क्या कार्ड्स आए हैं जो इसके देखो थ्रू आप ये 8 ऑफ कह रहे हैं? कप्स आ रहा है, ओके। व्हिच मीन्स थोड़े से आप ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। हुँ। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट से आप उनको कोई या मार्केटिंग गिमिक से या कोई दूसरे गिमिक से आप उनको कंफ्यूज करेंगे, वो नहीं होगा। हुँ। ऑडियंस हैज बिकम टू स्मार्ट। स्मार्ट हो चुकी है, सो मुझे करेक्ट। लगता है वो है। हुँ। 5 ऑफ wands इसका मतलब है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हुँ। सो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर आपका प्रोडक्ट ए लिस्टर है, हुँ। आपका फ़िल्म बहुत ही हुँ। अच्छी प्रोडक्ट है, तो ही वो मार्केट में एक्सेप्ट होगा। राइट। सो आई थिंक ये एंड 10 ऑफ wands तो मुझे लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कुछ भी बना के मतलब वो रिलीज़ कर देंगे सिर्फ़ हुँ। या तो सेलिब्रिटी के नाम पे या किसी के नाम पे, तो वो नहीं होने वाला है। राइट, ये है माहौल इस समय ऐसा। जी, बिल्कुल यस। ऐसे होता था कि द स्टार पावर इज़ नॉट एज़ मच एज़ योर स्क्रिप्ट। ओह! स्टार तो इंक्लूड बाय डिफ़ॉल्ट है ही, हुँ। बट आपका स्क्रिप्ट ही आपका हीरो है इस वक़्त। इस वक़्त ना, हाँ राइट, जी। क्योंकि जिस जिस तरह से धुरंधर आ रही थी और हम जी। उस समय पूरा देख रहे थे जी, माहौल, जी। कई फ़िल्मों ने अपने पीछे कर लिया, उन्होंने अब पोस्टपोन कर लिया। यस, जस्ट यस। बिकॉज़ कि क उससे समझ में आ रहा है कि ऑडियंस का टेस्ट समझ में आ चुका है, अब स्टार पावर वर्क नहीं कर रही है। जी, जी, जी। यस। जी, जी, ओके जी। मैम, लेकिन अगर मैं कुछ फ़िल्मों को लेकर बहुत या एक्साइटमेंट है, जैसे यस। बहुत उम्मीदें हैं, रणबीर कपूर की रामायण, जिसको लेकर काफ़ी कुछ है ना अंदर मैं से। बहुत भगवान श्री राम मेरे ये इष्ट देव है और राइट, मेरे फेवरेट गॉड है। राइट। एंड हनुमान जी भी, सो ऑफ कोर्स द फिल्म इज गोइंग टू डू रियली गुड। ओके। टू ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है हुँ। एंड देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द मूवी। हुँ। आई डोंट थिंक सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपेयर ना करें अच्छा। कोई भी पुराने सीरीज से या कुछ। ओके। एज अ सोलो अगर लोग देखेंगे, हुँ। मुझे लगता है कि एज अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट देखेंगे, कंपैरिजन में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा। आपको कंपेयर नहीं करना है फ़िल्म में। एज़ हुँ। अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट यू आर गेटिंग ऑल ब्लैक कार्ड्स। हाँ। इसका मतलब ये है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। बट एज़ अ ओके। प्रोडक्ट इट्स वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो आया है टू हुँ। ऑफ कप्स इज़ वेरी पॉजिटिव एंड फाइनल प्रोडक्ट इज़ शोइंग एक्सीलेंट। हुँ। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मतलब जो आदत है हुँ। हमारी सोसाइटी की कंपेयर कर, राइट। तो कंपैरिजन में एज़ अ इंडिविजुअल अगर आप वो प्रोडक्ट देखेंगे तो वेरी गुड। एक्चुअली क्या होता है ना मैम कि जो जिस तरह से वो जो प्रोजेक्ट है और जो उसका थीम है, उसको लेके चाहते ना चाहते लोग उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। आई नो। और इसकी वजह से वो कंपैरिज़न की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। या नो, आई थिंक इट हुँ। विल स्टिल डू वेल। मुझे लगता है कि फिर भी उनको एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ओके, ओके। संजय लीला भंसाली के साथ रणबीर कपूर और विकी कौशल की लव एंड वॉर, ये भी प्लान्ड है, बहुत बड़े स्केल पे बन रही है। ओके। अगर उसके लिए अगर कुछ टैरो क्या कहता है? अभी थोड़ा-सा डिलेड लग रहा है, ओके। या तो रिलीज़ या शूट। हाँ। बट अदरवाइज़ एक्सीलेंट। ओके। नाइट ऑफ कप्स थोड़ा डिले आ रहा है, बट अदरवाइज़ रियली, रियली गुड। अच्छा। यस, द प्रोडक्ट विल बी एक्सीलेंट, सो हुँ। विल मेक अ ग्रेट फिल्म। हुँ। और मुझे लगता है कि टू ऑफ wands का कार्ड आ रहा है, यू कैन हैव वेरी गुड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट। ओके। या एक मूवी है यश की जो मोस्ट प्रोबेबली अभी रिलीज़ होगी, टॉक्सिक। ओके। हाँ, उसको लेकर भी काफ़ी बातें हो रही है साउथ हुज़ की। इन उसमें कौन? यश यश जो ओके। कन्नड़ के बहुत बड़े यस, सुपरस्टार यस, हैं। यस, ऑफ यस, कोर्स, यस। यस। तो उनकी मूवी के लिए अगर कोई। बहुत ही अच्छा, 7 ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा। उनके लिए बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएशन आ रहा है और ओ मुझे लगता है कि बॉलीवुड में भी वो फ़िल्म एप्रिशिएट होगा। बॉलीवुड में भी फ़िल्म आप यस, ओके। यस। अच्छा मैम, आईपीएल वगैरह को लेकर भी आपकी प्रेडिक्शन होती है? उतना नहीं, बिकॉज़ हाँ। कई बार क्या होता है कि सब चेंज ऑन अ डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं। हुँ। और इस साल मैं पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, बट ऑफ कोर्स आई नो कि फाइनल्स आने वाले हैं, सो हुँ। ऑफ कोर्स वी कैन सी कौन सा टीम कैसे परफॉर्म करेगा। हाँ। सो आप मुझे
हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल अभी बिल्कुल। कौन से टीम्स अभी तक है? लास्ट ईयर विराट कोहली की टीम आरसीबी जीती थी और जी। इस समय वो चार्ट में नंबर 1 पे है जब वाह! हम बात कर रहे हैं, और मोस्ट ओके, प्रोबेबली वो टॉप 4 में जाएगी। तो उसको ओके। लेकर क्या प्रेडिक्शन आ रही है? सो आप उनके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, द हैंगमैन आ रहा है कि उनको एक कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी और डिटर्मिनेशन के साथ उनको आगे बढ़ना है, हुँ, और अगर वो ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली टॉप 2 के तो बहुत ही अच्छे चांसेस आ रहे हैं इस अच्छा, वक़्त। या उनको मतलब हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं। कुछ भी हो जाए, दे शुड नॉट लूज़ देयर मोजो। या ओके। एक टीम है मैम प्रीति जिंटा की, पंजाब। जी। मुझे जानना है कि वो अभी टॉप 5 पे है, अभी 4 में नहीं है। क्या उसके कुछ चांसेस बन रहे हैं? देखो बन रहे हैं, लेकिन हुँ, थोड़ा-सा 50-50 आ रहा है। हुँ, इट्स नॉट कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो शायद टॉप 4 में आ जाए। हुँ, सडन अपसेट हो भी सकता है, वो भी हुँ। हो सकता है, बट इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर देम। 7 ऑफ वांड्स उनको बहुत प्रेशर में ये ओह! उनको बहुत मतलब प्रेशर के इतनी साथ डील आसान नहीं करना। होगी उनकी। नहीं, 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 यस, नहीं, यस। बहुत स्मूथ जर्नी नहीं होगा। हुँ। अच्छा जैसे धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी, जी, जी, जी। और उनकी टीम तो इस बार कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। आई गेस 6 नंबर पे, 7 नंबर पे है ओके। वो चैट में। मुझे ये बताइए कि क्या धोनी को लेकर अब है कि वो आईपीएल में अभी तक खेले नहीं हैं, तो क्या अब वो रिटायर होने वाले हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी पता की जा सकती है? देखो उनका थॉट प्रोसेस इट्स नॉट कंप्लीटली फॉर रिटायरमेंट, ओके। बट उनका थॉट प्रोसेस है कि ऑफ कोर्स थोड़ा सा कम वो फील्ड पे रहेंगे। हुँ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, जहाँ पे उनको लगता है कि उनकी ज़रूरत है बहुत, या जो चीज़ उनकी बहुत मेजर कमिटमेंट है, शायद वो वही करेंगे। इवेंचुअली इट्स मूविंग टुवर्ड्स अ मोर easier life for him, हुँ, हुँ। और मुझे लगता है कि सर विल बी concentrating a lot on his family life also. ओके। Yeah. वो हालाँकि वो अभी ऐसा रोल कर रहे हैं, टीम के साथ जुड़े हुए, पर ग्राउंड पे नहीं आ रहे, बट वो कहीं न कहीं पीछे बैठकर वो एक माइंड और टीम ऑफ को संभाल। कोर्स, तो यस। मैंने हाँ, जहाँ यस। पे उनको लगा ही इज नॉट आउट ऑफ द रेस एट ऑल, बट जहाँ राइट। पे उनको लगा कि उनकी जरूरत है, तब ज़ वो फोर फ्रंट पे आएंगे। ओके। हम इस समय ना काफ़ी ग्लोबल क्राइसिस को लेकर बातें हो रही है, यूथ और सबके दिमाग में ये डर बना हुआ है कि आने वाले 6 महीने कैसे होंगे। काफ़ी अनसर्टनिटी है हर लेवल पे। तो देखो ये साल, हुँ, लास्ट ईयर एंड दिस ईयर हैज बीन वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हुँ, लास्ट ईयर तो शुरू हुआ था काफी, लास्ट ईयर मंगल का साल था, हुँ, फायर का था, बहुत सारी चीजें अगर आपने देखे होंगे, लास्ट ईयर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए फायर से रिलेटेड। राइट। और ये साल भी सूर्य का साल है, हुँ, हीट का साल है, एग्रीवेशन का साल है। सूर्य क्या डिपिक्ट करता है हमारी लाइफ में? ईगो, सडन थिंग्स हैपनिंग, प्राइड, हुँ, अग्रेशन, एंगर, वो भी ईगो से ही वो भी सूर्य से ही आता है। ओके। नंबर वन, सो दैट्स वाई ये साल जो वॉर्स हुए हैं वॉट एवर, इट्स ऑल कम विथ अ लॉट ऑफ अग्रेशन। ऐसा तो हमने देखा नहीं है काफी टाइम से, हुँ, बट इट्स जस्ट सडनली हैपेंड। यस। सो आई थिंक ये नेक जो अगस्त के बाद समय होगा, हुँ, ये साल विल बी अ मोर लाइटर टाइम फॉर पीपल, विल बी अ बेटर टाइम। आफ्टर अगस्त। जी, ओके। आफ्टर अगस्त अभी 2 महीने और थोड़े से अप डाउन है। द चैरियट का कार्ड आ रहा है आफ्टर अगस्त, सो इट विल बी वेरी ओके। वेरी पॉजिटिव। आफ्टर दैट इट विल बी अ बेटर लास्ट 3-4 मंथ्स। हाँ। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एनर्जी क्राइसिस को लेकर काफ़ी बात हो रही है। जी, जी, जी। क्या समझ आ रहा है कि क्या इस लेवल पे कैसे होगी सी कंडीशन? इंडिया के लिए जजमेंट का कार्ड आ रहा है, हुँ, मीन्स थोड़ा टाइम लगेगा टू कंप्लीटली बाउंस बैक। अच्छा। जो अभी चल रहा है हुँ, इकोनॉमी में या मार्केट में या समथिंग, अभी जजमेंट मींस अभी थोड़ा समय है टू कम बैक। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। राइट नाउ द कंट्री नीड्स स्ट्रेंथ हुँ, इन व्हाटएवर इज हैपनिंग, हुँ, एंड अभी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि इट्स कनेक्टेड विथ जस्ट हैंगिंग इन देयर। हुँ। थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अच्छा, रखो, भरोसा बनाए रखने की। भरोसा बना के रखो, एंड राइट। थिंग्स विल बी डेफिनेटली बेटर। ओके। बट अभी नहीं, अभी नहीं। नहीं, अभी थोड़ा एटलीस्ट 1 ईयर है फॉर थिंग्स टू स्टेबलाइज़। यहाँ से 1 ईयर अंदर। यहाँ से 1 ईयर फॉर इकोनॉमी टू गेट बेटर। हुँ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हुँ। उसको ठीक होने में कम से कम 1 डेढ़ साल अभी है। ओके, जैसे
पीएम मोदी ने भी रिक्वेस्ट की जी जी सबसे जी कि जी आप टूर मत करो, फॉरेन ट्रिप मत यस करो, यस है ना, गोल्ड मत खरीदो। तो ये सारे जो बयान आए उसके बाद से लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी लोगों के मन में आई है, हाँ इसलिए मैं ये समझना चाह रहा था। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि इकोनॉमी देखो, एट ऑफ हम्म, कप्स आ रहा है तो इकोनॉमी तो हिट हुआ है काफी। ओके। तो आई थिंक 1-1.5 साल जाएंगे। इससे रिकवर करने। यस, कम से कम ओके। 1 ईयर इज मिनिमम। हम्म। उसके ऊपर एनी टाइम कभी भी 1-1.5 साल के अंदर कभी भी ओके होगा। Pink Villa. Look no further.